नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं आज यहाँ पे। और ये जो प्रश्न है पूरी संपूर्ण व्याख्या के साथ में यहाँ पे करवाए गए हैं। संपूर्ण व्याख्या सहित यहाँ पे हल करवाया गया है इनका। ये जो प्रश्न है अपने पशु परिचर के लिए, सीईटी के लिए, अग्निवीर और रीट साइंस के लिए, सभी कंपटीशन एग्जाम में जिनमें भी ये टॉपिक लेते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यह रहा आज का पहला प्रश्न हमारे सामने। निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए एक साइड में यहाँ पे देखें अभावजन्य रोग या विकार, दूसरी तरफ दे रखे हैं विटामिन या खनिज। मतलब इन विटामिन की कमी से कौन से रोग होने वाले। तो रिकेट्स रोग या किसकी कमी से होता है। रिकेट्स रोग अपने को पता है किसकी कमी से होता है, अपने विटामिन डी की कमी से होता है। अस्थियाँ और दंत से, अस्थियाँ और हड्डियाँ जो हैं, हड्डियाँ और दंत जो हैं अपने कैल्शियम के बने होते हैं, तो कैल्शियम की कमी से इनका क्षय होने लग जाता है। घेंगा या गोइटर रोग जो है अपने को बताएं आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा या गोइटर रोग किसकी कमी से होता है, आयरन की, आयोडीन की कमी से। और अरक्तता या जिसको अपन कहते हैं एनीमिया, तो एनीमिया अपने होता है लोहा तत्व की कमी से। तो यहाँ पे देखिए पहले में सेकंड मिल रहा है, तो पहले में सेकंड कहाँ है, पहले में सेकंड ये रहा। तो पहले में सेकंड सिर्फ इसी में है, और किसी में नहीं, तो ये वाला सही हो जाएगा अपना। और बाकी सभी अभी अपने मिला ही लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखे हैं अपने को, एक साइड में दे रखे हैं विटामिन और खनिज, दूसरी तरफ में इसकी कमी से होने वाले रोग, इन रोग के लक्षण। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग जो अपने दृष्टि से, आँखों से संबंधित है। इसके अंदर हमारी जो आँखों की दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाती है, रात के अंदर दिखाई नहीं देता है। और विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और इसके अंदर जो अपनी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग, और इसके अंदर अपने मसूड़ों से खून निकलने लगता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा, स्कर्वी रोग, हमारे मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है इसमें। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है अपने पास रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग जिसके अंदर हमारी हड्डियाँ जो हैं वो नरम और थोड़ी मुड़ जाती हैं। छोटे बच्चों में तो हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, और बड़े जो आदमी हैं उनके अंदर हड्डियाँ जल्दी टूट जाती है, भंगुर प्रकृति हो जाती है। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम की कमी से जो है अपने हड्डी और दांतों का क्षय प्रारंभ होने लग जाता है। इसके लक्षण हमारी कमज़ोर हड्डियाँ और दांतों का सड़ना जो है वो भी कैल्शियम के कारण ही होता है। आयोडीन की कमी से अपने को बताएं घेंगा या गोइटर रोग होता है, जिसमें हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि वो थोड़ी सूज जाती है, थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। और आयरन की या लोहे तत्व की कमी से होने वाला रोग है अरक्तता, जिसे अपन एनीमिया भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और कमजोरी भी महसूस होती है। तो देखिए यहाँ पे संपूर्ण व्याख्या भी अपने को मिल गई है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हमारे सामने, कोविड महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। निम्न में से उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। तो ऑप्शन ए है ब्रोकली, सोयाबीन और काली मिर्च। ऑप्शन बी है स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन। ऑप्शन सी है दूध, स्ट्रॉबेरी और नींबू। ऑप्शन डी है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में देखते हैं ब्रोकली, सोयाबीन। तो देखिए सोयाबीन जो है अपने को पता है ये तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, इसमें विटामिन सी नहीं मिलता, प्रोटीन और अपने को सिर्फ वसा मिलती है यहाँ पे। ऑप्शन बी में देखिए स्ट्रॉबेरी, संतरा और सोयाबीन, तो सोयाबीन से तो अपने को मिला गया नहीं। और ऑप्शन सी में देखिए दूध, तो दूध जो है अपने दूध के अंदर विटामिन सी को छोड़ के सभी विटामिन अपने को मिल जाते हैं, विटामिन सी दूध के अंदर नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू जो है अपने विटामिन सी के प्रचुर मात्रा के स्रोत हैं, अपने विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन सी जो है अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। चलिए आगे इसकी व्याख्या भी दे रखी है हमने। व्याख्या में अपन देखें कि देखिए व्याख्या दे रखी है अपने को, विटामिन सी इसे एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का अपने को एक और नाम क्या मिल गया है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन जो है कोशिकाओं की रक्षा करने और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह कोशिका के ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य में, देखिए यहाँ पे प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए काम करता है। इसलिए जो है डॉक्टरों ने कोविड के दौरान विटामिन सी लेने की सलाह दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अपन देखते हैं विटामिन सी युक्त प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन कौन से, बात देखिए ब्रोकली है, संतरा है, नींबू जैसे खट्टे, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फल हैं,
स्ट्रॉबेरीज हैं, कीवी हैं और शिमला मिर्च है। देखिए सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है वो अपने कीवी में ही पाया जाता है। उसके बाद आंवला है, आंवले में भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ब्रोकली एक प्रकार की गोभी है जिसको अपन हरी गोभी कह सकते हैं, हरे हरे कलर की गोभी आती है, फूल गोभी की जैसे ही होती हैं लेकिन कलर में हरी होती है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। विटामिन सी का अपने को रासायनिक नाम अगर पूछ ले तो एस्कॉर्बिक एसिड ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, निम्न में से कौन सा रोग एफी मतलब आयरन या लोह तत्व या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी शब्द आया है, तो आयरन जो है, हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का ही बना होता है। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, आयरन का ही बना होता है। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग यहाँ पे कौन सा है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है रक्ताल्पता और ऑप्शन सी है रेबीज, ऑप्शन डी है हैजा। देखिए रक्ताल्पता को अपन एनीमिया भी कहते हैं, रक्ताल्पता को और क्या कहते हैं, एनीमिया। रक्ताल्पता को अपन एनीमिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हमारा रक्ताल्पता या एनीमिया बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे आयरन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से जो अपने को एनीमिया रोग हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ की इसकी व्याख्या भी दे रखी देखिए। तो देखिए यहाँ पे एनीमिया रोग होता है या एनीमिया रोग के अंदर जो अपने रक्त की कमी हो जाती है, इसके अंदर अपन मान सकते हैं हमारा जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 है, विटामिन B9 है, इनकी कमी भी हो जाती है। तो इसके कारण भी अपने जो है हीमोग्लोबिन सही से नहीं बन पाता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। तो विटामिन B12 और B9 भी जो है, सॉरी B9 भी जो है अपने रक्ताल्पता के कारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मलेरिया, तो मलेरिया के बारे में अपने क्या बताया, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया रोग का प्रोटोजोआ कौन सा है, अपने प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। मनुष्य में 4 प्रजातियां बीमारी का कारण बनती हैं। प्लाज्मोडियम की जो है हमारे पास 4 प्रजातियां हैं जो हमारे मलेरिया रोग का। एक है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो सबसे घातक है, इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। अभी RS के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे घातक प्रजाति कौन सी है मलेरिया की, तो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा है प्लाज्मोडियम ओवेले और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो ये जो है मलेरिया रोग जो है, मलेरिया प्रजाति जो मादा एनाफ्लीज मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से जो है ये अपने प्लाज्मोडियम जो है अपने शरीर में आ जाता है और यहीं से मलेरिया की रोग की शुरुआत होती है। और दूसरा रोग अपने को देखें रेबीज। तो रेबी क्या है, एक विषाणु संक्रमित रोग है, विषाणु के कारण होने वाला रोग है जो जानवरों की लार से फैलता है, जैसे पागल कुत्ते वगैरह, कुत्तों के काटने से भी रेबीज हो सकता है अपने को। तीसरा दे रखा है हैजा। हैजा कैसे, एक हैजा एक तीव्र दस्त की बीमारी है, इसके अंदर जो है अपने को उल्टी दस्त वगैरह हो जाती हैं। इसका जो वो है अपने पास जीवाणु, वो है विब्रियो कोलेरी जीवाणु, जो कोमा आकार के होते हैं, विब्रियो कोलेरी जीवाणु जो हैजा के रोग का अपने पास जीवाणु है। के साथ आंत के संक्रमण के कारण होता है। इसका यह गंभीर दस्त और निर्जलीकरण की कारण बनता है, आमतौर पर दूषित पानी से फैलता है। दूषित पानी से ये विब्रियो कोलेरी नाम का जीवाणु अपने शरीर में फैल सकता है, जिससे अपने को उल्टी दस्त हो सकती है और अगर समय पे अगर अपन इलाज नहीं तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीना के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि मीना को ब्लैक बोर्ड से पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देता है कि मीना को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। कौन से पोषक तत्व उसको खाने चाहिए, तो ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो देखिए यहाँ पे उसको दिखने में कठिनाई हो रही, आगे जो पढ़ने में मतलब ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा वो उसको सही से दिखाई नहीं दे रहा। और देखने का जो रोग है अपने पास या आंखों से संबंधित जो विटामिन वो होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है उसको सही से दिखाई नहीं दे रहा है। और विटामिन ए की कमी के कारण अपने को ये भी बताएं कि कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसके अंदर अपने को दिखाई नहीं देता है सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, तो इसकी व्याख्या भी क्या दे रखी है आगे देखते हैं। देखिए व्याख्या के अंदर अपने को ये देगा, देखो चूँकि मीना को शाम पट स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही है, क्योंकि मीना शाम पट को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही है, इसलिए वह दृष्टि संबंधी समस्याओं से पीड़ित है। इसलिए वह किससे पीड़ित है, दृष्टि संबंधी समस्याओं से पीड़ित है। विटामिन ए आँखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। देखिए यहाँ कुछ पदार्थ दिए गए हैं जैसे दूध, अंडा, पनीर, मछली आदि विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन ए जो है मोतियाबिंद के खतरे को कम करने में मदद करता है। लोगों के वयस्क जो लोग हैं या बूढ़े अपन कह सकते हैं, उनके अंदर मोतियाबिंद जो है रोग आम बात है
बहुत जल्दी उनके अंदर होता है, आँखों के ऊपर एक परत सी बन जाती है, जाले जम जाते हैं आँखों में। तो विटामिन ए जो है आमतौर पर स्वस्थ दृष्टि को बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए जो है अपने आँखों से या दृष्टि से संबंधित विटामिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन बी 12, ऑप्शन बी है विटामिन बी 2, ऑप्शन सी है विटामिन बी 1 और ऑप्शन डी है विटामिन बी 3। तो देखिए बेरी बेरी रोग जो होता है अपने को विटामिन बी 1 की कमी से होता है, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इस बेरी बेरी रोग में जो अपने न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये रोग हैं अपने पास। विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन इसका नाम है, थायमीन इसको कहते हैं। विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं। विटामिन बी 2 को अपन राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन बी 2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। और विटामिन बी 3 को जो है अपन नियासिन कहते हैं। विटामिन बी 3 को क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। तो बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है? अपने विटामिन बी 1 या थायमीन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आगे अपने को दे भी रखी है व्याख्या विस्तार। विटामिन बी 1 का नाम है थायमीन, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से त्वचा रोग और मंद विकास होता है इसकी कमी से। और विटामिन बी 3 का नाम है नियासिन, इससे पेलाग्रा रोग होता है, इंपॉर्टेंट है। पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता था? विटामिन बी 3 या नियासिन अपन कह सकते। विटामिन बी 12 का नाम है साइनोकोबालामीन, ये इसकी जो है खून की कमी हो जाती है। विटामिन बी 12 जो है अपने आरबीसी से संबंधित रोग हैं, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। तो कोबाल्ट धातु भी इसमें पाई जाती है, इसलिए साइनोकोबालामीन की इसको नाम कहते हैं। खून की कमी हो जाती है, इस विटामिन की कमी से भी अपने अंदर रक्त नहीं बन पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, खालिस्तान की कमी के कारण रतौंधी होती है। रतौंधी रोग होता है यहाँ पे, खालिस्तान की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो यहाँ पे अपने को भी अपने देखा था विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से जो अपने को भी पहले पढ़ा था रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसमें हड्डियाँ अपनी कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई की जो कमी है, विटामिन ई के कारण जो है अपने ये एक जनन से संबंधित रोग होता है। अपने कैसे संबंधित है? जनन क्षमता से, इसके कमी से जनन क्षमता अपनी प्रभावित होती है। और विटामिन के जो है अपने, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन कहते हैं इसको। यह दूध, अंडे और केले में अपने को मिलता है। इसकी कमी से जो है रक्त का स्तन, रक्त के स्कंदन में बहुत हेल्पफुल है। रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, अपने को याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे देखते हैं अपन। देखिए व्याख्या भी अपने को देखिए व्याख्या। रतौंधी, रतौंधी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कम रोशनी में नहीं देख सकता है। यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ये अपने देखा था रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी का। यह विटामिन सामान्य वृद्धि तथा आंखों और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में आवश्यक है। भोजन में विटामिन ए के स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, गाजर, कोर्ड, मछली का तेल, कोर्ड लिवर ऑयल कहते हैं जिसको अपन, टमाटर, कद्दू और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। अतः विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ अपने को देख एक साइड में तो दे रखे अभावजन्य रोग, जो इन पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। पोषक तत्वों के अभाव में जो रोग होते हैं उनको अपन कहते हैं अभावजन्य रोग। क्वासी और को रोग होता है अपने कार्बोहाइड्रेट की कमी से, इंपॉर्टेंट है। क्वासी और को रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी। इस रोग में जो है छोटे बच्चों में होता है, इसमें पेट उसकी वृद्धि रुक जाती है, बस पेट का आकार बढ़ जाता है, पेट बड़ा हो जाता है और बाकी उसके शरीर की वृद्धि रुक जाती है। सूखा रोग, सूखे रोग को अपन मेरेस्मस रोग भी कहते हैं, जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। सूखे रोग को और क्या कहते हैं? मेरेस्मस रोग, मेरेस्मस रोग कहते हैं सूखा रोग को। इसमें जो है अपना शरीर टीबी की तरह बिल्कुल सूखा हो जाता है, अपनी हड्डियाँ बिल्कुल ढांचे की तरह दिखने लगती हैं। रिकेट्स रोग अभी मैंने बताया विटामिन डी के कारण, कमी के कारण होता है। विटामिन डी से रिकेट्स। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी बेरी रोग जो विटामिन बी 1 की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है क्या था? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल।
देखिए अगर वीडियो पर अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, अस्थि सुशीरता या ओस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होती है? अस्थि सुशीरता या ओस्टियोपोरोसिस, इसके अंदर अपनी हड्डियों से संबंधित बीमारी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो देखिए ओस्टियोपोरोसिस जो है अपने हड्डियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपनी हड्डियों से संबंधित रोग हैं। हड्डियाँ जो बहुत अपने भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं, तो ये रोग जो होता है विटामिन डी से संबंधित है। विटामिन डी की कमी के कारण ओस्टियोपोरोसिस या अस्थि सुशीरता रोग अपने को हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ओस्टियोपोरोसिस के बारे में अपने को यहाँ बता भी रखा है, थोड़ी जानकारी दे रखी है। देखिए ओस्टियोपोरोसिस जो है अपने, तो हमने इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओस्टियोपोरोसिस जो है अपने देख लिए, ओस्टियोपोरोसिस या अस्थि सुशीरता है। ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जो अस्थियों को खराब कर देती हैं, जिसके परिणाम से हड्डियाँ भंगुर हो जाती हैं। हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं? भंगुर प्रकृति की हो जाती है। नतीजतन इसके क्या है, व्यक्ति फ्रैक्चर के लिए अति संवेदनशील। हल्की सी चोट लगने पर या हल्का सा दबाव पड़ने पर ही अपनी हड्डियाँ जो है फ्रैक्चर हो सकती हैं। कम कैल्शियम वाले लोग, मतलब जिसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावना अधिक होती है। कम कैल्शियम का सेवन, अस्थियों के घनत्व में कमी, अस्थियों का जो घनत्व है इसको अपन नापते हैं BMD, बोन मिनरल्स डेंसिटी। अस्थियों के जो खनिज तत्व हैं इनमें के में कमी हो जाती है। बोन मिनरल डेंसिटी BMD में इसको नापते हैं। अस्थियों के जल्दी नुकसान और फ्रैक्चर के बढ़ते जोखिम में योगदान देता है। विटामिन डी की कमी, देखिए यहाँ विटामिन डी की कमी ओस्टियोपोरोसिस के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक हो सकती है। अतः ओस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी और ऑप्शन सी है विटामिन सी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए मतलब अपने को प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित होगा, और प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित जो विटामिन है वो है अपने पास विटामिन सी। यहाँ पे विटामिन सी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो देखिए यहाँ पे सब्जियों को धोने से मतलब धोएंगे अपन पानी से, तो अपने पास विटामिन जो होते हैं, विटामिन अपने पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, और एक वो जो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन अपने पास सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जितने भी विटामिन है, जैसे विटामिन ए हो गया अपना, जैसे विटामिन ए हो गया, बी और सी को देखो, विटामिन डी है, विटामिन ई हैं, विटामिन के हैं, ये जितने भी विटामिन हैं ये सभी जो है अपने वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं। तो जब अपन सब्जियों को छील के धोते हैं तो अगर उनके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी हैं तो वो जो है पानी के अंदर मिल जाता है और पानी के साथ में सब्जियों से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए बी और सी, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे सी दे रखा है, तो ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही आता है। विटामिन सी जो है सब्जियों को धोने से बाहर निकल जाता है। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये याद रखना, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो वसा में घुलते हैं और दूसरे जो जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? ऑप्शन ए फोलिक अम्ल, ऑप्शन बी है ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन सी है लाइनोलिक अम्ल और ऑप्शन डी है साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल जो है अपने विटामिन है एक प्रकार का। फोलिक अम्ल को अपन कहते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 को अपन क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल कहते हैं, जो अपने आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन बी जो है आरबीसी के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व हैं। आरबीसी निर्माण में अपनी हेल्प करता है, मतलब रक्त के निर्माण में अपनी मदद करता है। तो यहाँ पे फोलिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B6, विटामिन B6 जिसको अपन कहते हैं पायरिडोक्सिन। तो विटामिन B6 या पायरिडोक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन B6 या पायरिडोक्सिन की कमी। ऑप्शन ए रिकेट्स रोग, ऑप्शन बी स्कर्वी रोग, ऑप्शन सी बेरी रोग और ऑप्शन डी है अरक्तता। तो देखिए रिकेट्स रोग अपने को पता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग अपने को पता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है।
और बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी अपना बिल्कुल सही तो हो जाएगा, अरक्तता या जिसको अपन कहते हैं एनीमिया। अरक्तता को और क्या कह सकते हैं अपन, एनीमिया भी कह सकते हैं। और एनीमिया रोग जो है अपने होता है विटामिन B6 या पायरिडोक्सिन की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन ए आयोडीन 131, ऑप्शन बी है सोडियम 24, ऑप्शन सी है फास्फोरस 32 और ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट 60 जो है, कोबाल्ट 60 जो समस्थानिक होता है कोबाल्ट का, ये कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है कोबाल्ट 60 जिसको अपन कहते हैं। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है अपने ब्लड कैंसर में के उपचार में किया जाता है। आयोडीन का आयोडीन 131 का अपने को याद रखना है, इसका जो है अपन घेंगा रोग में लेते हैं, घेंगा या गोइटर रोग जो होता है गले में, तो घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन 131 का उपयोग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है, कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। तो अभी अपन ने देखा था विटामिन अपने पास दो प्रकार के होते हैं, ऐसे विटामिन जो वसा में घुलते हैं या वसा में विलय होते हैं, और एक ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं। जल वाले अपन ने देखे थे विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी जितने भी विटामिन है, विटामिन ए आ गया, विटामिन डी आ गया है, विटामिन ई आ गया है और विटामिन के आ गए हैं, ये सभी विटामिन जो है वसा में विलयनशील विलय होते हैं। तो यहाँ पे देखिए विटामिन बी जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी जो है वसा में विलय नहीं होता है, ये जल में विलय होता है। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में विलय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। जो गाय का जो दूध अपन देते हैं या गाय का जो घी देखते हैं अपन, वो जो है हल्का सा पीला दिखाई देता है अपने को, तो जबकि भैंस का दूध अपने को पीला नहीं दिखाई देता, वो बिल्कुल वाइट रहता है। तो यहाँ पे किसकी कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन ए है जेंथोफिल, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है राइबुलोज, ऑप्शन बी है सी है राइबुलोज और ऑप्शन डी है केरोटीन। तो यहाँ पे देखिए जो केरोटीन जो होता है ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा, केरोटीन। केरोटीन जो है जिसको अपन अल्फा केरोटीन या बीटा केरोटीन दो प्रकार का होता है, इसकी कमी से ये जो है अपने दूध के अंदर पाया जाता है, रंग में थोड़ा पीला होता है। विटामिन ए का पूर्वगामी पदार्थ होता है, विटामिन ए का पूर्वगामी पदार्थ होता है ये विटामिन ए के अंदर जो है केरोटीन पाया जाता है। तो ये जो है अपने गाय के दूध में भी पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो रंग है वो थोड़ा पीला रहता है, जबकि भैंस के दूध के अंदर विटामिन ए नहीं पाया जाता है। तो ये याद रखना अपने को। तो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये अपने पास साथियों पार्ट 1 था, ये क्या था पार्ट 1 था, और पार्ट 2 जो है बहुत जल्द ही अपन लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द पार्ट 2 भी इस वीडियो का लेके आने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर और कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।